आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। बिहार की सियासत और सुरक्षा दोनों के केंद्र में आज एक ही नाम है, सीमांचल। केंद्रीय गृह मंत्री आज से 3 दिन के बिहार दौरे पर हैं और उनका फोकस साफ है, सीमा सुरक्षा और सीमांचल की सियासत। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह सिर्फ सुरक्षा समीक्षा है या इसके पीछे छिपा है एआईएमआईएम के बढ़ते प्रभाव को रोकने का बड़ा राजनीतिक मिशन। सीमा सुरक्षा और संवेदनशील 7 जिले। गृह मंत्री अमित शाह बिहार के 7 संवेदनशील जिला किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, सीतामढ़ी और पश्चिमी चंपारण के डीएम और एसपी के साथ हाई लेवल सुरक्षा समीक्षा करेंगे। ये सभी जिले नेपाल और बांग्लादेश सीमा के करीब हैं। लेकिन असली कहानी सुरक्षा से आगे सीधा सियासत तक जाती है। सीमांचल अब सिर्फ एक भौगोलिक इलाका नहीं रहा, यह बन चुका है राजनीतिक शक्ति का नया केंद्र। और इस केंद्र में तेजी से उभर रही है ओवैसी की पार्टी यानी एआईएमआईएम। पिछले विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल में 5 सीटें जीतकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। किशनगंज, अररिया और पूर्णिया जैसे जिला में पार्टी ने अपना मजबूत जनाधार दिखाया। इस मामले पर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी सीमांचल आ रहे हैं, तो हम अमित शाह जी से सवाल करना चाहते हैं कि सिर्फ सीमांचल में घुसपैठ मुद्दा होगा कि सीमांचल का विकास भी मुद्दा होगा। आज़ादी के 75 साल बाद भी सीमांचल के साथ दिल्ली और बैठी हुई पटना की सरकार ने नाइंसाफी की। इंपेरिकल डाटा उठा लीजिए, स्वास्थ्य के मामले में, एजुकेशन के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, स्कूल के मामले में, पुल पुलिया के मामले में, हर मुद्दे पर सीमांचल फीका रहा है और सीमांचल के साथ नजरअंदाज हुआ। पटना में 5-5 मेडिकल कॉलेज, सीमांचल में कुछ नहीं। आप दिल्ली चमक रहा है लेकिन सीमांचल में कुछ नहीं। यही कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज को दिखाकर, बलरामपुर बारसोई को दिखाकर, पोठिया को दिखाकर, कोचादमन को दिखाकर, अमोर को दिखाकर, बहादुरगंज को दिखाकर, ठाकुरगंज को, बरारी को, मनिहारी को, कदवा को, प्राणपुर को दिखाकर, कस्बा को दिखाकर आईएमएफ के सामने, वर्ल्ड बैंक के सामने, नीति आयोग के सामने दिखाया जाता है कि बहुत गुर्बत है। लेकिन पूरा पैसा बिहार सरकार का पटना में लगता है, नालंदा में लगता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नालंदा में खुल रहा है, जंगल सफारी राजगीर में हो रहा है, शीशा का पुल राजगीर में बन रहा है, बेला में, छपरा में रेल फैक्ट्री खुल रहा है, मधेपुरा में खुल रहा है। लेकिन कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज को कब क्या मिलेगा? आप ही बतलाइए। हमारी मांग है कि कटिहार में मेडिकल कॉलेज हो, किशनगंज में मेडिकल कॉलेज हो, अररिया में मेडिकल कॉलेज हो, जबकि जमीन उपलब्ध है। इवन बलरामपुर बारसोई में उपलब्ध है, कोचादामन में उपलब्ध है, अररिया में उपलब्ध है। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हो। एएमयू किशनगंज का मांग हमारा आज से नहीं, 2012 से है। तो एएमयू किशनगंज को पैसा दे दीजिए। आप जरूर घुसपैठ की बात करते हैं, लेकिन एसआईआर में एक भी घुसपैठ आप दिखा नहीं पाए। नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे जब 2024 में पूर्णिया में एक सभा में कहा था कि घुसपैठियों से सावधान। तो मोदी जी आप बतलाएं कि एसआईआर में तो एक घुसपैठ दिखा नहीं। तो मोदी जी माफी मांगी या उनके बदला आप ही माफी मांग लीजिए, क्योंकि आप ही ने कहा था 15 लाख वो जुमला था। तो उम्मीद है कि सीमांचल को जुमला नहीं मिलेगा। बाहिन नदी का मामला है, बाहिन में घाट का मामला है, खुरादार है, डमडोलिया बाजितपुर है जो बंगाल बिहार से सीमा है, उसका मामला है। और जो वहाँ के एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है, एक ट्रॉमा सेंटर का मामला है, क्योंकि नेपाल, आप देखें, बांग्लादेश और नेपाल और बंगाल का बॉर्डर है। बहुत बड़ी ट्रैफिक का मूवमेंट होता है। एक भी ट्रॉमा सेंटर नहीं है। आप देखें, नॉर्थ बंगाल को भी फायदा मिलेगा, सीमांचल को भी फायदा मिलेगा। कम से कम एम्स के तर्ज पर एक ट्रॉमा सेंटर खोल दीजिए। नॉर्थ बंगाल मुर्शिदाबाद में आप कम से कम एएमयू किशनगंज को, और किशनगंज को एएमयू किशनगंज सेंटर को पैसा दे दीजिए, एएमयू मुर्शिदाबाद को पैसा दे दीजिए। और भी हमारी समस्या है, आप हमारे लोगों से मिलिए, हमारे लोग की समस्या देखिए। सीमांचल अब सुरक्षा से ज्यादा सियासत का रण क्षेत्र बन चुका है। एआईएमआईएम का उभार है, बीजेपी की सक्रियता और आरजेडी कांग्रेस की चिंता, इन सब के बीच यह इलाका अब बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड बन चुका है। अमित शाह की सुरक्षा समीक्षा बैठक प्रशासनिक तौर पर अहम जरूर है, लेकिन इसका राजनीतिक संदेश भी साफ माना जा रहा है। सीमांचल अब सिर्फ सीमा नहीं बल्कि सत्ता की सीमा तय करेगा। तो क्या अमित शाह का यह दौरा सीमांचल में सुरक्षा मजबूत करने के लिए है या एआईएमआईएम के बढ़ते प्रभाव को रोकने की रणनीति? क्या सीमांचल बिहार की असली सियासी लड़ाई का सबसे बड़ा मैदान बनने जा रहा है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिन में साफ होंगे। फिलहाल इतना तय है कि सीमांचल अब बिहार की राजनीति का सबसे हॉट स्पॉट बन चुका है। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।